नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जतिन तिवारी। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 का पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। जैसे कि 5th नंबर क्वेश्चन है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। देखिए होता क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, जब हम लोग कॉमन एरर को डिस्कस कर रहे होते हैं या हम लोग मान लो पढ़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें इसके की पॉइंट्स पता होने चाहिए। की पॉइंट्स का मतलब है कि जो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिस करते करते सीखते हैं, वो हमें की पॉइंट्स होने चाहिए। इस पूरे पोर्शन में जो की पॉइंट्स हैं हमारे, वो एक तो नन है, ठीक, दूसरा बट है, जो की पॉइंट्स हैं। देखो की पॉइंट्स में मैं के लिख देता हूँ, एक ये की पॉइंट है, एक ये की पॉइंट है, ठीक है, एक की पॉइंट ये। और हालांकि इससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये की पॉइंट हो सकता है, ये की पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स का मतलब है कि पहले हमारा फोकस उन अपने की पॉइंट्स पे जाना चाहिए कि जहाँ से हमें बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना, ठीक है, समझना। तो की पॉइंट्स का मतलब है जैसे कि अगर ये बट लिखा हुआ है तो बट का हमें पता है कि बट सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है वो एडवर्सियल स्थिति दिखाता है, एडवर्सियल सिचुएशन। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, एडवर्सियल सिचुएशन दिखाता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है बेटा विपरीत। ये तभी यूज़ किया जाता है जब आपके दोनों जो क्लॉजेस हैं, दोनों सेंटेंसेस हैं, जो वो दोनों विपरीत होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। अगर आप कोई गोरा है तो काला, आसमान है तो धरती, गरीब है तो अमीर, ऐसा कुछ, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट, ऐसा समथिंग कुछ भी, तो वो तभी बट यूज़ करोगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर सबसे पहले जब आप पढ़ोगे मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड एट, उसने विश किया आने की। अगर वो आ गए होते तो बट ना आता, एंड आ जाता। अगर वो चीज़ विश पूरी हो जाती तो एंड आ जाता, बट आ गया, दैट मीन्स कि वो दोनों अपोजिट सेंटेंस है, ये अपोजिट, बट सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये मेरे लिए आसान है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। कल को आपको अब कल प्रैक्टिस कर लोगे, अभी आज से नहीं होने जा रही है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसे करना है, ये चीज़ को माइंड में रखना है और अपनी पहले कुछ हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको हमें क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई, बट सही है यहाँ पर। फिर इसके बाद नन। नन हमारा, हम जानते हैं नन सिंगुलर होता है, नन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, ये भी सही है। मैनी ऑफ के बाद में प्लूरल आता है, ये भी सही है। ये तो यहाँ सारे पॉइंट सही है। अब हमारा जो की पॉइंट बचा वो बचा येट। येट कब आता है? जब सेंटेंस नेगेटिव होता है। येट कब आता है? जब सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव, तो सेंटेंस नेगेटिव है, येट भी सही है। लेकिन येट की एक कंडीशन और होती है, वही यहाँ पर कॉमन एरर में आपको पकड़ने में हेल्प करेगी। येट की जो कंडीशन होती है, येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या पास्ट परफेक्ट में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में। तो इसको हम लोगों ने इंडेफिनिट में बना रखा है, जो कि गलत है। इसको आप बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, इसको आप बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों? क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद बच्चों के दिमाग में ये जरूर आएगा कि सर अगर सेंटेंस पास्ट में है तो सर यहाँ पर हैड क्यों नहीं आया। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये बात याद रखिएगा, हैड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस घटना को पहले किया गया होगा, उसके बाद में ये घटना हुई होगी, मतलब ऐसे चली होगी कि पहले हैड प्लस V3 फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ग्रेजुएशन कर ली है तभी मुझे नौकरी मिली है, तो नौकरी मिलने के पहले मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, तो ग्रेजुएशन वाला जो पार्ट है वो ये है, नौकरी वाला जो पार्ट है मिलने वाला वो ये, ठीक है। स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी जो छूटने वाला पार्ट है वो ये है, पहुंचना बाद में हुआ। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप यहाँ पर हैड अराइव्ड लिख दोगे, इस पॉइंट को याद रखना कि अगर आप यहाँ पर हैड अराइव्ड लिख दोगे तो हैड लिखने का मतलब हो गया कि विश बाद में करी गई है, नहीं आए वो पहले हैं। जबकि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये है कि उन्होंने विश किया कि उनके जो लोग हैं वो आ जाएं, कहाँ पर?
यहाँ पर भी बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक नहीं आया है के चक्कर में नहीं, मतलब मेरा कहने का उन्होंने विश किया और विश करने के बाद में कोई चीज़ नहीं हुई है, तो अगर यहाँ हैड लगा दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा विश बाद में करी गई है, नहीं आए पहले है। ऐसा कहीं हो सकता है? विश करने के बाद में ही तो कोई चीज़ है कि होगी या नहीं होगी, तो उसलिए यहाँ पर हैज सही है, हैड नहीं सही है। ये बात शायद उन लोगों को समझ में आ जाएगी जिनके ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हैड होना चाहिए। ठीक, एक कंडीशन। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में के लिए आपको टेंस का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, हम लोग यहाँ कॉमन एरर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब मैं एक छोटी छोटी बातें यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। येट, ऑलरेडी, सो फार, ऑलवेज, नेवर, एवर, जस्ट, लेटली, द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड टाइम, इस तरीके से कोई भी टाइम वाइम आता रहे तो वो भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया जाता है। इसके बाद में नेवर, एवर, ऑलवेज, सो फार, ऑलवेज, अभी तक या अब तक, सेम यही मीनिंग है। आप जो चाहे वो बोलिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला, बस गलती मत करना। ठीक है, ऑलवेज, नेवर, एवर, जस्ट, लेटली, और भी होते हैं, फ्रिक्वेंटली हो गया, सेल्डम हो गए, ओकेजनली हो गए, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, मैंने सारे नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स, ये सभी की पॉइंट्स हैं। अगर इनका यूज़ कर दिया जाए सेंटेंस में तो यहाँ से आप ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में आ जानी चाहिए कि सेंटेंस परफेक्ट में ही बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा, पास्ट में बनेगा, फ्यूचर में बनेगा, डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग, डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, इस पोर्शन को आप याद रखिएगा। जब आप ऐसे की पॉइंट्स याद रखते हो तो फिर इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस को हैंडल करने में विद इन सेकेंड लगते हैं, विद इन सेकेंड। तो आदमी कहता है ना, चुटकी में आपके आंसर लगा देंगे। वो ये नहीं कह रहा मैं चुटकी में लगाओ नहीं लगाओ, आंसर सही आना चाहिए। ठीक, जब आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी तो फिर चुटकी बजाओ और चाहे जो बजाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा। ऑलरेडी मतलब पहले से हो गया। ठीक, यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हट के है। ठीक है, क्वेश्चन का देखो आंसर तो मिल गया, मैं यहाँ पर आंसर के लिए नहीं आया। आंसर होना होता मैं आंसर की भेज देता आपको। ठीक है, 10 क्वेश्चन की आंसर की मैं टिक मैं अलग से बाद में दे देता, वो अपना तुम लगा लेते। लेकिन मेरा जो आने का जो पर्पस है वो मेरा ये पर्पस है कि आपको ग्रामर में एक एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग देना, यही मेरा पर्पस है। और मेरे साथ पढ़ने का या इस चैनल पे पढ़ने का आपका भी यही पर्पस होना चाहिए। टुडे क्या होता है? टुडे को हम किस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, कोई बताएगा? बच्चे कहेंगे सब प्रेजेंट में। टुडे का मतलब आज होता है और वो सोचते हैं आज जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सब हो सकता है। वो पास्ट भी हो सकता है, वो फ्यूचर भी हो सकता है। क्योंकि जिस बच्चे को अगर ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जिस बच्चे को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट क्या है जो आपकी आंखों के सामने है, उसके 1 सेकंड पहले पास्ट है, उसके 1 सेकंड बाद फ्यूचर है, तो फिर टुडे प्रेजेंट कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप पहले तो इस चीज़ को समझ लेना कि बच्चा क्या करता है, ये सब तो गई चीज़ें भाड़ में उसकी नज़र में, वो तो टुडे देखेगा और टुडे देखने के बाद यहाँ विस्ट को हटा करके इसको प्रेजेंट डेफिनिट बना देगा, कॉन्टिन्यूस बना देगा, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, टुडे किसी भी टेंस में यूज़ किया जा सकता है। नहीं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है तो मैं इसके सेंटेंस लिख करके आपको इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई विल गो टू टेम्पल। लो, अब मैं मंदिर आज जाऊँगा, क्या गलत है? सही है। आई
आई एम गोइंग टू टेम्पल, ये लो प्रेजेंट लो, ये लो। अब क्लियर हुआ? टुडे क्या है? टुडे क्या है? प्रेजेंट है। अब जो प्रेजेंट का है उसको ये बता देना, उससे बता देना कि जतिन सर से पढ़ लो जा करके, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 ईयर्स बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो एक बात जो समझने वाली है, आप लोग सभी जान गए होंगे कि यहाँ पर जो है नोइंग नहीं होगा, नोइंग नहीं होगा यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, जो इसका आंसर है बेटा वो हो जाएगा आई हैव नो। ठीक है, आई हैव नो। यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर होगी कि आप बेटा ये याद रखिएगा कि सिंस और फॉर, सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं, जबकि फॉर का यूज़ हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के पहले करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया ड्यूरेशन, कोई भी एक समय दौरान। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर 10 ईयर्स का यूज़ किया गया है, फॉर बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, और इनसे जो बनने वाले सेंटेंस हैं वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। ठीक, या पास्ट के भी हो सकते हैं या फ्यूचर, मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमने इसको परफेक्ट बना दिया, तो यहाँ पर हमने उसको परफेक्ट बना दिया। ठीक है, तो क्या ये गलत हो गया? तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि इसका आंसर आई हैव नोन है, आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर इसको हम इसको डिटेल में समझते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन था कि रोहन इन, मान लो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन नहीं है, टाइप था इन, मैंने कहा कानपुर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन है हैड लिव्ड, ऑप्शन बी हैव्स लिव्ड, ऑप्शन सी लिव्ड एंड ऑप्शन 4। ठीक है, ऐसे मान लो 4 ऑप्शन है। अब एक चीज़, एक मिनट, थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं इसको। ऑप्शन हैड बीन, ठीक है, मान लीजिए ये 4 ऑप्शन लिखे हैं। तो होता क्या है कि अगर हमने चीज़ों को रटा हुआ है, अगर हमने रटा हुआ है तो हम ये देखते हैं कि सिंस फॉर का यूज़ किया गया है, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में ज़रूर होगा। तो हमारा जो जनरली स्टूडेंट आंसर लगा देते हैं वो ये लगा देते हैं, हैड बीन। अच्छा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंस फॉर के साथ इसको यूज़ किया नहीं जाएगा, किया जाता है, उसके लिए अलग कंडीशन होती है, लेकिन वो फिलहाल ये कंडीशन नहीं। ठीक है, ये कट गया, बचा ये। अब स्टूडेंट या तो यहाँ पर फंसता है या तो यहाँ पर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है कि वो चूँकि उसको ये रटा हुआ होता है कि कॉन्टिन्यूअस में बनाना है सिंस फॉर के साथ, तो वो इसको हैंडल करेगा, जबकि इसका आंसर तो ये है। ठीक है, अब ये क्यों है? ये इसलिए है कि देखो कोई भी बात है, मान लो पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है, और फिर आगे फ्यूचर की ओर जाती है बेटा। तो कोई भी चीज़ है, मान लो वो 10 साल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके 10 साल हो गए। ठीक है, यहाँ से इसके 10 साल हो गए। ठीक है, अब ये 10 साल पहले जब यहाँ पर आया था और यहाँ से इसने यहाँ तक, आज ये कह रहा है कि मुझे 10 साल हो गए। अगर ये आगे रहना स्टार्ट करता है तब तो ये कॉन्टिन्यूअस कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर मान लो ये आज ही छोड़ देता है, अगर मान लो ये आज ही प्रेजेंट पे ही छोड़ देता है, अगर आगे नहीं जाता है, तो भी तो वही कंडीशन है कि ये सेंटेंस, अगर कोई भी चीज़ पास्ट से, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पास्ट टू प्रेजेंट, जब भी पास्ट टू प्रेजेंट की बात होती है तो हमेशा प्रेजेंट
परफेक्ट यूज़ किया जाता है। मतलब कोई भी बात अगर पास्ट से प्रेजेंट तक आ गई है तो उसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करो, और अगर वो आगे कंटिन्यू हो रही है, मतलब फ्यूचर की ओर जा रही है, अगर वो अगले मिनट्स सेकंड्स या अगले दिन के लिए जा रही है, तो फिर उस कंडीशन में आप कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसका आंसर सही हो सकता था तो एक ऑप्शन और सही हो सकता था, अगर हम यहाँ पर हैज़ बीन हमने लिविंग लिखा होता, हैज़ बीन लिविंग, तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो पोर्शन, जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जा सकता है, वो सही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट में सही नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट तक आने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। पास्ट से प्रेजेंट तक आने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ अभी भी जारी है तो फिर उस कंडीशन में कॉन्टिन्यूस का यूज़ करो, ठीक है। नहीं तो वो दोनों एक ही जैसा सेंस देते हैं, उसमें कोई बात नहीं है कि वो 10 सालों से कानपुर में रह रहा है, मतलब वो आज तो है ही है ना, आगे भी रहेगा तो 11 साल 12 साल जो भी है, लेकिन अभी तो फिलहाल वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो पास्ट से 10 साल उसने पूरे किए हैं। 10 साल पूरे करने का मतलब ही यही है कि एक कंप्लीट एक्शन है, और कोई भी कंप्लीट एक्शन जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो आप लोगों ने टेंस में पढ़ा हो तो ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर नोइंग की जगह नो हो जाएगा, ठीक है। देखो ये पोर्शन सही लिखा हुआ है, कारण कि है सिंस फॉर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को यूज़ किया जाता है। तो फिर हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर था पार्ट 1 इसी का, उसमें हमने बताया था कि नो, ट्रस्ट, ठीक है, सीम, लाइक, फील, ठीक है, स्मेल, ठीक, लुक, ऐसे बहुत सारी वर्ब मैंने लिखाई थी कि जिनका आईएनजी फॉर्म से यूज़, आईएनजी फॉर्म में जिनको हम नहीं बनाते हैं। तो आईएनजी फॉर्म में जब इस वर्ड का नहीं बनाएंगे तो फिर इसको हमें सेम सेंस देने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस देने के लिए हमें उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना बेटा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 8 नंबर। तो इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत आसान है, हमने पढ़ रखा है सिंस यस्टरडे। कोई चीज़ कल से नहीं हुई है, कल सिंस फॉर के साथ बनाने वाला सेंटेंस हमेशा हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में। तो उस कंडीशन में बच्चे यहाँ पर 8 की जगह यहाँ लिख दो हैज़ बीन, ठीक, हैज़ बीन ईटिंग लिख दें। या अब चूंकि अगर ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो फिर आप इस कंडीशन में इसको हैज़ ईटन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही सही है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ कर लें। नेक्स्ट देखो बेटा, 2 hours हैव पास सिंस ही हैड फॉलन अस्लीप। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन को या इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट कर लेना। यहाँ पर जो सिंस है बेटा, ये सिंस, और यहाँ पर ये जो सिंस है, ये सिंस यहाँ पर कंजंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये सिंस जो है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। इसको कभी कभी एडवर्ब भी बोलते हैं हम लोग, तो प्रेपोजिशन, लेकिन ये यहाँ पर कंजंक्शन है। कंजंक्शन इसलिए क्योंकि इसके बाद एक पूरा सेंटेंस स्टार्ट है। बहुत क्लियर बात है कि एक पॉइंट मुझे आपको समझाना है फिलहाल, तो आप पहले तो इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद समझें कि सिंस, सिंस का मतलब अगर मीनिंग आप निकालो जब से, ठीक है। तो सिंस के बाद वाली जो क्लॉज होती है वो सिंपल पास्ट में बनाया करो। सिंपल पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सिंस के पहले वाली जो क्लॉज है उसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाया, ठीक है। एक पॉइंट तो ये आप पहले तो अपना इसको नोट डाउन कर लेना। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप, फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल, फेल, फॉलिंग, फॉलिंग, ठीक है। ये 4 फॉर्म होती हैं, फॉल, फेल, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो पहले तो आपको इसका आंसर क्लियर हो गया। अगर इस पॉइंट को आप समझना चाहते थे तो आप ऐसे समझ लो ना कि सपोज यहाँ पर कोई एक टाइम दे दिया जाए, तो वो टाइम तो हमेशा पास्ट का ही होगा ना। बहुत क्लियर है कि अगर आप कोई भी चीज़, मान लो आप लिखते हो सिंस 2002, ठीक है, और आपने ये कि आई हैव
सीन हर या आई हैव नॉट मेट हर। ठीक है, अब मान लो एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इससे मैं इसको रिलेट कर दे रहा हूँ। आप देखना कि यहाँ पर मान लो ये 2002 लिखा है, तो ये तो पास्ट की ही घटना है, और यहाँ से ये अभी हम इस चीज़ को प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो प्रेजेंट का परफेक्ट। तो जब भी कोई चीज़ पास्ट से प्रेजेंट को लेके आते हैं तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। ये बात आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। अब ये चीज़ देखो, अब ये 2002 की जगह अगर यहाँ पर मान लो लिखा होता आई सॉ हर, तो क्या ये गलत हो जाता? तो ये सही हो जाता। क्यों? क्योंकि 2002 से वो उससे नहीं मिला है। अब 2002 में मान लो उसने देखा होगा, उसको देखा होगा या जो भी हुआ हो, कोई घटना यहाँ पर पास्ट की घटना है, तो वो अब मैंने सेंटेंस में लिख दी। अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिखना चाहते हो तो आप उसका एक टाइम लिख दो, बात वही है। तो ये देखो पास्ट इंडेफिनिट हो गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गई, जैसे इधर बना हुआ है। तो ये चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए 9th और 10th इन दोनों क्वेश्चंस को देखिए। तो मेरे हिसाब से आपने 9th क्वेश्चन को तो अपने आप से कर लिया हुआ, जैसे अ कपल ऑफ, कोई चीज़ बार बार हो, और एक ये हिंट और दिया हुआ सेंस में, तो आप इसको क्लियर कर सकते हो हैव। ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो गया आई हैव सीन। ठीक, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हमने कहा आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। तो एक पॉइंट याद रखना, टाइम होता क्या है कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, हमने एक सेंटेंस लिखा आई, ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा मेट, मैंने लिखा हैव मेट, मैंने लिखा विल मीट, और मैंने लिखा कुछ भी लिख दो, मीट। ठीक है, मान लीजिए सो, और फिर हमें हमसे पूछा जाएगा इसमें कौन सा फूड होगा, तो कोई बताएगा मैट होगा, कोई होगा हैव मैट, कोई कहेगा विल मीट, कोई। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा खींचते हुए नहीं, मैं आपको डायरेक्टली एक चीज़ बताता हूँ कि ये देखो इसके चारों ही सही है, ये चारों ही सही है। ये चारों इसलिए सही है क्योंकि जब आपको कोई भी टाइम ना पता हो कि बात कब की हो रही है, जब तक आपको टाइम नहीं पता होगा तब तक आप टेंस यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जब आपको टाइम पता होगा, अभी आप यहाँ पर लिख दो येस्टरडे, ठीक है, जब आप येस्टरडे लिख दोगे तो येस्टरडे लिखने पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आंसर है, फिर ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। तो जब आपको सेंटेंस में टाइम दिया हो तो टाइम को देख करके आप अपने टेंस का आइडिया लगाया करो। आप ये नहीं कर सकते हो कि टेंस को देख करके आप टाइम को चेंज कर दो। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि ये जो टाइम लिखा हुआ है ना, एगो का मतलब होता है पहले। ठीक है, एगो का मतलब होता है पहले। तो आपको टाइम को देख करके, अब आप ये हमें बताइए कि अगर मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन है, ये हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट। ठीक है, एक कंडीशन और लिखी हुई है, ये हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट। देखो बहुत क्लियर बात है कि अगर आप कोई भी कंडीशन ये रख रहे हैं कि आप पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करो। और अगर आपको ये कंडीशन है कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर के कोई पास्ट की बात कर रहे हो, कोई पास्ट में ऐसी कोई चीज़ हुई होगी जिसकी आप बात कर रहे हो, तो फिर इस कंडीशन को पास्ट एंड डेफिनेट में यूज़ किया करो। तो इस कंडीशन को आप पास्ट एंड डेफिनेट, ये बहुत क्लियर बात है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात कब की हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है। जब 2 साल पहले की बात हो रही है, बात भले ही प्रेजेंट में हो रही है, लेकिन वो जो बात है वो कब की है, वो तो 2 साल पहले की है। और जब कोई भी चीज़ 1 सेकंड पहले की भी हो तो वो पास्ट हो जाती है। कोई भी चीज़ 1 सेकंड पहले की भी हो तो पास्ट हो जाती है। हमने कहा मैंने 2 मिनट पहले मैंने खाना खा लिया, तो वो 2 मिनट पहले मैंने खाना खा लिया है बोलो, चाहे जो बोलो। कि अगर मैंने कहा कि आई हैव ईटन द फूड 2 minutes एगो, अब तुम ये देखो कि तुम यहाँ पर ये बोलोगे कि आई हैव ईटन द फूड 2 minutes एगो, 2 minutes एगो। तो अब 2 मिनट पहले मैंने खाना खा लिया है बोलो, चाहे जो बोलो, खाना खा लिया बोलो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस तुम ये देखो कि ये एक्शन कब हुआ। ये एक्शन पास्ट से प्रेजेंट में आया है। अगर ये एक्शन पास्ट से प्रेजेंट में आया तब तो हैव ईटन ठीक है, लेकिन तुम ये देखो कि ये बात कब की हो रही है। ये बात तो हो रही है 2 मिनट पहले की, क्योंकि कोई एक्शन हुआ है। जब मैंने यहाँ पर मान लो मैं प्रेजेंट है,
यहाँ पर मान लो मैं तुम्हें कोई बात बता रहा हूँ कि मैंने कोई काम 2 मिनट पहले किया है, तो वो काम कब हुआ था? वो तो 2 मिनट पहले हुआ था। और जब कोई काम प्रेजेंट में ना हो करके पास्ट में हो रहा, जब कोई काम प्रेजेंट में ना हो करके पास्ट में हो रहा है, तो उसको पास्ट में बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ठीक है, तो बस वही चीज़ें हैं। 2 years ago, 2 साल पहले की कोई घटना है, तो उसको आप यहाँ पर हैव टू काट दीजिए, पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म में क्वेश्चन बना। तो इसके जो बेटा की पॉइंट्स है याद रखना, की पॉइंट्स याद रखिएगा हमेशा कि जैसे एगो, yesterday, last day, last week, last month, last year, या ऐसा कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनाया करो, ठीक है। ये आपके की पॉइंट्स हैं, ये आपके टाइम है, इनको जैसे ये टाइम यूज़ किए गए हों, इनको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट बनाओ। बस एक पॉइंट याद रखना, एगो का मतलब जानते ही हो पहले होता है, लेकिन बिफोर का मतलब ये पहले होता है। तो अगर सेंटेंस में बिफोर यूज़ किया गया हो तो फिर उस कंडीशन में उसको परफेक्ट बनाना, वो चाहे आप उसको प्रेजेंट का परफेक्ट बनाना, चाहे उसको पास्ट का, वो डिपेंड होगा सेंटेंस किस कंडीशन में है। तो अगर कभी भी आपको बिफोर लिखा मिल जाए तो उसको प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट में आप बनाएं या फ्यूचर परफेक्ट में बनाएं, लेकिन अगर एगो लिखा हुआ है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से मैंने 10 क्वेश्चन में आपको काफ़ी रिवीजन करा दिया होगा। तो आप पढ़ते रहिए, आप कोशिश करते रहिए। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं। और अभी ये क्वेश्चंस अभी ख़त्म नहीं हुए, अभी हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ और अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, जो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, ठीक है, इन पर बेस्ड होंगे, वो हम लाएंगे और आपका रिवीजन कराएंगे। तो अभी जब इसका प्रैक्टिस असाइनमेंट 4 आएगा, टाइम एंड टेंस का 4 तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, इसका पार्ट ही बना देंगे, मतलब प्रैक्टिस असाइनमेंट 3 का ही एक पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 बना देंगे। पार्ट 3 में हम इसके और भी क्वेश्चंस दे देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो आप सभी लोग खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।